दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे 17 जुलाई दिन शुक्रवार की ताज़ा और बड़ी खबरों के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे फ्री गैस सिलेंडर के बारे में। ये कहां पे मिल रहा है और कैसे मिलता है, इसके बारे में आपको सभी जानकारी देंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे आज के पेट्रोल डीजल के दामों के बारे में। और साथ बात करेंगे जो हाई कोर्ट के द्वारा ट्यूशन फीस वसूलने के लिए ऐलान किए गए, उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। और जो आज की सबसे स्पेशल और बड़ी रिपोर्ट है वो है हमारी आर्मी लोगों के लिए, हमारे फौजी लोगों के लिए उनको पेंशन जो सरकार की तरफ से दी जाएगी, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, आपका बहुत ही धन्यवाद होगा। तो अब बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की कि खुशखबरी, भारत में बड़ी कोरोना दवा आज इंसानों को दी गई पहली डोज। जी हाँ दोस्तों, भारत के लिए एक अच्छी खबर है कि भारतीय दवा निर्माता कंपनी जाइडस कैडिला ने कोरोना वायरस के संभावित टीके का ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया है। तो कंपनी ने बुधवार को ये जानकारी दी कि प्री क्लिनिकल टॉक्सिसिटी ट्रायल में कोविड-19 का उसका संभावित वैक्सीन जाइकोविडी सुरक्षित पाया गया है। तो अगली बड़ी खबर के जियो मार्ट पर पहला ऑर्डर करने वाले को फ्री कोविड केयर किट, जाने मुकेश अंबानी की 10 बड़ी घोषणाएं। जी हां दोस्तों, देश के सबसे धनी उद्योगपति मुकेश अंबानी ने बुधवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 43वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की। और मुकेश अंबानी के संबोधन के महत्वपूर्ण अंश को ये यहाँ हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं। तो पहला है, जियो मार्ट पर पहला ऑर्डर करने वाले को फ्री मिलेगा कोविड केयर किट। तो दूसरा है, भारत को 2G मुक्त बनाएगी मुकेश अंबानी, 5G पर काम कर रहा है जियो। तो वही उन्होंने तीसरी बात कही है कि गूगल 33,737 करोड़ रुपए में खरीदेगी जियो प्लेटफॉर्म की 7% हिस्सेदारी। चौथी बात उन्होंने कही है कि पिछले 3 महीनों से भी कम वक्त में रिलायंस ने और 2,12,809 करोड़ रुपए का निवेश जुटाया। तो पांचवी बात उन्होंने कही है कि रिलायंस शुद्ध ऋण से मुक्त कंपनी हो गई है। तो अगली जो उन्होंने बात कही है वो है, जियो मार्ट में ग्रोसरी के साथ साथ अब इलेक्ट्रॉनिक्स का, फैशन के भी सामान आपको मिलेंगे। तो इसके साथ ही जो मुकेश अंबानी द्वारा 10 बातें कही गई है आपको हमने बता दी हैं। तो अगली बड़ी खबर के ट्यूशन फीस के अलावा अन्य फीस या फंड्स ना ले प्राइवेट स्कूल, वरना होगी कानूनी कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, चंडीगढ़ में स्थित इंडिपेंडेंट प्राइवेट स्कूल संचालकों को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हदायतें दी है कि किसी भी सूरत में पेरेंट्स से ट्यूशन फीस के अलावा अन्य फीस ना लें। अगर ट्यूशन फीस के अधिक फीस ली गई तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर कोई भी अभिभावक बच्चों का स्कूल बदलकर सरकारी स्कूलों में दाखिला करवाना चाहता है तो निजी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देने में आनाकानी ना करे। प्रशासन ने जवाब दाखिल कर कोर्ट को बताया कि निजी स्कूल स्मार्ट स्कूल का दावा करते हैं, लेकिन स्कूलों ने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी पर कोई खास निवेश नहीं किया है। तो अगली बड़ी खबर कि आज पेट्रोल के साथ साथ डीजल की कीमतों पर भी मिली राहत, जानिए कैसे। यह दोस्तों, पेट्रोल के दाम में गुरुवार को लगातार 17वें दिन स्थिरता बनी रही। तो एक दिन की बढ़ोतरी के बाद डीजल के दाम में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में नरमी के साथ कारोबार चल रहा था, जबकि ब्रेट क्रूड का भाव $43 प्रति बैरल से ऊपर और WTI का $40 प्रति बैरल से ऊपर हुआ। तो अब जो हमारे पेट्रोल के रेट है वो है 80 रुपये 43 पैसे के लगभग है। और वहीं जो मुंबई में है वो है 82 रुपये 10 पैसे। तो बात करें डीजल की तो 81 रुपये 13 पैसे जो दिल्ली में चल रहा है, और मुंबई में जो है 76 रुपये 33 पैसे जो अब डीजल के भाव बताए जा रहे हैं। ये पिछले कुछ दिनों से स्थिर रेट चल रहे हैं। तो अगली बड़ी खबर के फ्री में मिलेगा गैस सिलेंडर, पहले करना होगा ये काम। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर के बेनिफिट को सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया। यानी अब इस योजना के लाभार्थियों को सितंबर तक फ्री में गैस सिलेंडर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मालूम हो कि सरकार के इस फैसले से देश के 8 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा।
तो कोरोना संकट के मद्देनजर केंद्र सरकार ने जरूरतमंदों की मदद के लिए अप्रैल में 3 महीनों तक PMY के तहत फ्री गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया था। बाद में सुविधा को 3 और महीनों के लिए बढ़ा दिया गया, मगर सरकार ने जुलाई से सितंबर तक फ्री सिलेंडर हासिल करने के लिए नियम में बदलाव कर दिया है। तो हम आपको उसके बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों। तो सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत फ्री सिलेंडर के नियम में ये बड़ा बदलाव एक खास उद्देश्य से किया है। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इस योजना के बहुत से लाभार्थी सिलेंडर खरीदने के लिए मिलने वाले पैसे को अपनी मर्जी से कहीं और खर्च कर रहे हैं। तो कई लाभार्थी मिलने वाले पैसों से सिलेंडर नहीं खरीद रहे हैं, तो इसलिए सरकार ने अब पहले पेमेंट करने और फिर अपनी तरफ से सब्सिडी दिए जाने का नियम लागू किया है। तो इतना ही नहीं, सरकार ने इसके लिए बाकायदा तैयारी भी की है। तो उदाहरण के लिए गैस एजेंसी के यहाँ डेटा अपडेट किया जाएगा और फिर पैसा लाभार्थी के खाते में भेजा जाएगा। तो अगली बड़ी खबर की कई बड़े बैंकों में बदले मिनिमम बैलेंस और लेन देन के नियम। जी हाँ दोस्तों, कई बड़े बैंकों ने अपनी नकदी संतुलन और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ाने के लिए मिनिमम बैलेंस और लेन देन के नियम बदल दिए हैं। तो अगस्त महीने की 1 तारीख से सभी नियम लागू हो जाएंगे। तो इन बैंकों में 1 अगस्त से न्यूनतम बैलेंस पर चार्ज लगाने की घोषणा भी की गई है। तो साथ ही इन बैंकों में 3 मुफ्त लेन देन के बाद शुल्क भी वसूला जाएगा। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और RBL बैंक में ये चार्ज 1 अगस्त से प्रभावी हो जाएंगे। इसलिए आपको अपने खाते में 2000 से अधिक राशि रखनी होगी। अगर आपने 2000 से कम राशि रखी तो आपको 100 रुपये तक का जो कर वसूलना पड़ेगा। तो अगली बड़ी खबर है कि मोदी सरकार 20 जुलाई को लागू कर सकती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। आपको पहली बार मिलेंगे ये अधिकार। आज की बड़ी खबर कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 बहुत जल्द ही पूरे देश में लागू होने जा रहा है। तो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की सूत्रों की माने तो 20 जुलाई 2020 या अगले हफ्ते किसी भी एक दिन अधिनियम लागू होने जा रहा है। तो नया कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान लेगा। तो मोदी सरकार ने इस अधिनियम में कई बदलाव किए हैं। तो उपभोक्ता एवं खाद्य मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने पिछले ही दिनों कहा था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के नियमों का मसौदा तय हो चुका है। तो इसमें जो आपको क्या क्या मिलेगा उसमें है कि कितना असरदार होगा नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पहले इस नए कानून को जनवरी महीने में लागू करना था, लेकिन इसी कारण से लागू नहीं हो सका। तो फिर डेट बढ़ाकर मार्च महीने में कर दिया गया। मार्च महीने से देश में कोरोना का प्रकोप शुरू हो गया, तो फिर लॉकडाउन लगाने के कारण इसे लागू नहीं किया गया। तो अब इस कानून को लागू हो जाने के बाद उपभोक्ता से संबंधित की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो खासकर अब ऑनलाइन कारोबार में उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी कंपनियों पर भारी बढ़ सकती है। अगली बड़ी खबर के फिर से संकट में गहलोत सरकार, हाई कोर्ट पहुंचे सचिन पायलट। जी हाँ दोस्तों, अशोक गहलोत सरकार एक बार फिर से संकट के बादल छा गए हैं, क्योंकि सचिन पायलट हाई कोर्ट पहुंच गए हैं और उनकी जल्द सुनवाई हो रही है। तो राजस्थान विधानसभा स्पीकर डॉक्टर CP जोशी की ओर से सदन की सदस्यता खत्म किए जाने को लेकर जारी नोटिस ने सचिन पायलट और उनके 18 साथी बागी विधायकों की मुश्किलें बढ़ा दी है। दरअसल संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत स्पीकर को पर्याप्त शक्तियां मिली हुई हैं और इनके तहत पायलट बहस तो कर सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला स्पीकर ही लेंगे। तो ऐसे में गुरुवार को सचिन पायलट गुट राजस्थान हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। तो कोर्ट में स्पीकर के नोटिस के खिलाफ याचिका पेश की गई। तो अगली बड़ी खबर के केंद्र से निकलने वाले मुफ्त राशन में बदलाव, अब इतने किलो चावल और गेहूं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने 6.25 लाख करीब किसान राशन कार्ड धारकों को मिलने वाले मुफ्त राशन में बदलाव किया है। अब इन उपभोक्ताओं को प्रति व्यक्ति 2 किलो चावल, 3 किलो गेहूं मिलेगा और प्रति कार्ड 1 किलो काला चना मिलेगा। और कोरोना के चलते पहले उपभोक्ताओं को 5 किलो प्रति व्यक्ति चावल और प्रति कार्ड 1 किलो मुफ्त काला चना मिलता था। केंद्र ने हिमाचल को मुफ्त राशन की सप्लाई भेजनी शुरू कर दी है। उधर खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने जिला खाद्य नियंत्रित अधिकारी को अलॉटमेंट करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो इसी सप्ताह से लोगों को डिपो में मुफ्त राशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो आज की लास्ट खबर के 10 साल से कम सेवा वाले
सशस्त्र सेना के जवानों को भी अब मिलेगी पेंशन। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने सशस्त्र सेना के उन जवानों को भी पेंशन की अनुमति दे दी है जिन्होंने 10 साल से कम सेवा दी है। तो दरअसल आमतौर पर 10 साल से कम सेवा देने वाले पेंशन के लिए पात्र नहीं होते, मगर मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि सरकार अब तक 10 साल की सेवा पूरी करने वाले जवानों को पेंशन का लाभ देती रही है जो किसी कारण से आगे सेना सेवा के लिए अमान्य करार दिए जा रहे थे। तो मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि सरकार ने सशस्त्र सेना में 10 साल से कम सेवा देने वाले उन जवानों को पेंशन देने का फैसला किया है जिन्होंने जख्मी होने या मानसिक कमजोरी के कारण उनकी सेवा आगे नहीं बढ़ाई गई, तो यहाँ अमान्य किए गए। तो अब ये पेंशन कितनी बढ़ाई जाएगी और कैसे बढ़ाई जाएगी, इसके बारे में अभी अपडेट हमारे पास नहीं है। और ये थी दोस्तों हमारी आज की बड़ी खबरें। तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।